भारत की कूटनीति का लोहा दुनिया मान रही है। अब तक भारत के 4 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर देश आ चुके हैं। आपको एक और भारतीय जहाज से जुड़ा बड़ा अपडेट देते हैं। एलपीजी टैंकर जग वसंत आज भारत पहुंचेगा। गुजरात के कांडला बंदरगाह पर ये टैंकर शिप पहुंचने वाला है। 47 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर ये जहाज भारत पहुंच रहा है। अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते 4 जहाज भारत पहुंच चुके हैं। तो तमाम संघर्ष और युद्ध के बीच भारत की ये बड़ी कूटनीतिक सफलता रही है कि 4 जहाज अब तक तेल और गैस लेकर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो इस पूरे संघर्ष और महायुद्ध का केंद्र बना हुआ है, उसको पार करते हुए ये भारतीय जहाज तेल और गैस लेकर भारत पहुंच रहे हैं। और आज एक और शिप कांडला बंदरगाह में डॉक करेगा। इस शिप का नाम बताया जा रहा है जग वसंत और ये एलपीजी लेकर भारत पहुंच रहा है। गुजरात के कांडला बंदरगाह पर ये टैंकर पहुंचने वाला है। 47 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर ये जहाज भारत पहुंचने वाला है। तो अब तक जैसे कि हमने बताया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करते हुए 4 जहाज इस संघर्ष के बीच, इस महायुद्ध के बीच भारत पहुंच चुके हैं। हिमांशु शेखर हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के लिए। और चलते सीधे हिमांशु के पास। हिमांशु, एक और जहाज एलपीजी लेकर भारत के बंदरगाह में डॉक करने वाला है। बड़ी राहत की खबर भारतीय उपभोक्ताओं के लिए, भारत के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है ऐसे वक्त पर जब भारत एलपीजी सप्लाई अलग अलग देशों से इंपोर्ट करने की कोशिश में लगा है, ऐसे में इस जहाज का भारत पहुंचना एक बड़ी राहत की खबर है। साथ ही खबर ये भी है कि जो दूसरा एलपीजी टैंकर है पाइन गैस, अब वो भी न्यू मैंगलोर एयरपोर्ट कल तक पहुंच जाएगा। उसमें भी 46,000 मीट्रिक टन के आसपास एलपीजी लोडेड है। तो करीब 92,000 जो मीट्रिक टन एलपीजी है वो कल तक भारत पहुंच जाएगा। ऐसे वक्त पर जब भारत में एलपीजी का संकट है और इससे निश्चित तौर पर जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया को बेहतर और कारगर बनाने की कोशिश हो रही है, उसको बल मिलेगा। साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर है सिकता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिमी तरफ में अब भी 5 एलपीजी टैंकर हैं जो भारतीय ध्वज वाले टैंकर हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। और ये विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने हमें बताया है कि इन्हें वहां से निकालने की जो डिप्लोमेटिक कोशिशें हैं वो तेज की गई है और बहुत जल्दी इसमें भारत को सफलता मिल सकती है। और महत्वपूर्ण ये है कि इन 5 एलपीजी टैंकरों में 2.3 लाख मीट्रिक टन का एलपीजी स्टॉक है। तो जैसे ही इन शिप्स को भी वहां से मूवमेंट की इजाजत मिलती है, तो जिस तरह से भारत में एलपीजी का संकट है उससे निपटने में निश्चित तौर पर सरकार के हाथ मजबूत होंगे और भारत में एलपीजी की उपलब्धता और बढ़ जाएगी। बिल्कुल।